नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति पांडे है और हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं मिथ्स एंड डाउट्स रिलेटेड टू न्यूबॉर्न बेबीज़। सो इस सीरीज़ में बेसिक इसका एम ये है कि जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं पेरेंट्स के द्वारा, मैं उसका आपको आंसर करूँगी जो मैं आए दिन देख रही होती हूँ। और आपके अगर कोई पर्सनल डाउट्स हों तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल आंसर दैट। जो मेजर कंसर्न है, जो मेजर डाउट होता है, जो सबसे पहला डाउट होता है किसी भी मदर का, वो ये होता है कि मेरा दूध इनसफिशिएंट आ रहा है, ऐसा लग रहा है उनको। या फिर वो कहेंगे कि जो दूध है मुझे कैसे पता चलेगा कि बेबी को जो मैं दूध दे रही हूँ वो सफिशिएंट है कि नहीं है। तो इसका मोस्ट कॉमन जो मैं चीज़ कहूँगी, जो आपको समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि बेबी का टमी साइज़ छोटा होता है और रिक्वायरमेंट भी उसी हिसाब से जो रिक्वायरमेंट भी कम होगी और उसी हिसाब से जो प्रोडक्शन होगा मिल्क का वो भी कम होगा। तो इसीलिए इस चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि शुरुआत से 1 से 3-4 दिन के अंतर्गत कि दूध कम है, दूध कम है। आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? सबसे पहले पॉजिटिव सोच रखना है। जैसे भी आप पॉजिटिव सोच रखेंगे, आपके ब्रेन से हार्मोन्स उसी तरह से रिलीज़ होंगे एंड उसी के हिसाब से आपका फीडिंग बेटर होता जाएगा दिन ब दिन। तो एक तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि फीड कम आ रहा है, अपने आप पे भरोसा रखना है। दूसरी चीज़, जो पोजीशन है, लैचिंग, जिसे हम लैचिंग का साइंस कहते हैं, वो आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए। उसके लिए हो सकता है कि आपको अपने डॉक्टर की या फिर लैक्टेशनल काउंसलर की ज़रूरत पड़े। सो इन दैट केस आपको वो हेल्प करेंगे। बट बेसिक लैचिंग के साइंस क्या ध्यान रखने हैं कि बेबी जो है, एक तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में होने चाहिए, बेबी को आप कंफर्टेबली होल्ड कर पाएँ। मे बी आप पिलो का सपोर्ट ले सकते हैं या आपके साथ में जो है आपको वो हेल्प कर सकते हैं पकड़ने के लिए। साथ में जब बेबी को आप ब्रेस्ट पे रख रहे हैं तो निपल अलोंग विद द ब्लैक एरिया सारा का सारा बेबी के मुंह के अंदर होना चाहिए। बेबी का माउथ वाइडली ओपन हो, जो चिन है बेबी का वो आपके छाती से या ब्रेस्ट से टच होना चाहिए। ऊपर का एरिया थोड़ा बहुत दिख सकता है पर नीचे का बिल्कुल क्लोजली, आपका जो निपल के अराउंड काला एरिया है वो सब क्लोज्ड होना चाहिए एंड बेबी आपके क्लोज टच करते हुए रहना चाहिए। सो ये बेसिक ग्रॉस मैं कहूँगी कि लैचिंग के साइंस हैं। और ये बहुत आम सी चीज़ है कि अगर लैचिंग के साइंस में कुछ इशू है, मतलब पोजीशन में कुछ इशू है, तो बेबी का फीडिंग जो है वो ठीक से नहीं होगा। इन दैट केस आपको ऐसा लग सकता है। बट अगर लैचिंग प्रॉपर है तो आप बेफिक्र रहिए, बेबी ठीक दूध ले रहा है। अच्छा, कितनी देर तक लेना चाहिए? 10-15 मिनट्स, आई विल से एक साइड, 10-15 मिनट्स एक साइड। सो अप्रॉक्सीमेटली 25-30 मिनट का सेशन जो है मैक्सिमम इतना तक ले अगर, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 15-20 मिनट इज़ ऑल्सो फाइन, एज लॉन्ग एज फीडिंग लेने के बाद बेबी कंफर्टेबली सो पा रहा है। सो अभी हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि बेबी ने फीडिंग जो है वो जो लिया है वो सफिशिएंट है? वो सफिशिएंट फीडिंग के लिए आपको देखना है कि बेबी फीड लेने के बाद एक तो कंफर्टेबली सो पा रहा है, 1.5 घंटा 2 घंटा यूजुअली। यूरिन आउटपुट एक दिन में कम से कम 8-10 बार बेबी को यूरिन करना चाहिए। अगर यूरिन 8-10 बार कर रहा है तो भी आपका फीड एडिक्वेट आ रहा है। अगर बेबी वही 20-25 मिनट लगातार क्या स्टिमुलेट करते करते उसको सक करवाना है, अगर 20-25 मिनट का टोटल सकिंग टाइम है बेबी का, इट मीन्स आपका फीड एडिक्वेट है। एम्प्टी ब्रेस्ट पे बेबी सक नहीं करता है। तो ये बेसिक साइंस है जो आपको पहचानने हैं और अगर ऐसे हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑल अभी के लिए। थैंक यू।